मेरे बच्चे, अब सुन, ध्यान से सुन, दिल से सुन, पूरे विश्वास के साथ सुन। यह कोई साधारण बात नहीं है जो मैं तुझसे कहने जा रही हूँ। यह वह 7 दिव्य नियम है जिनसे तू खुद को उस रूप में गढ़ सकेगा जो तेरे भाग्य में पहले से लिखा जा चुका है। वह भाग्य जिसे मैंने अपने हाथों से तेरे लिए रचा है। वह नियति जिसे तू अभी तक सिर्फ सपना समझ रहा है। वह दिशा जिसे तेरे भीतर की चेतना पुकार रही है पर तू सुन नहीं पा रहा। पर अब तू जागेगा, क्योंकि आज तेरी माँ काली तुझसे बोल रही है। ना कोई भ्रम, ना कोई पर्दा, ना कोई दूरी, केवल सच, केवल प्रेम, केवल शक्ति। मेरे बच्चे, पहला नियम, चाहत को स्पष्ट कर, उसे धुंधला मत रहने दे। सबसे पहली बात, तू जो चाहता है उसे तू खुद स्पष्ट कर। दुनिया के लोग कहते हैं, मुझे बहुत पैसा चाहिए, मुझे शोहरत चाहिए, मुझे खुशी चाहिए। पर जब उनसे पूछा जाए कितना, क्यों, किस लिए, तो वे चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता। लेकिन तू मेरी संतान है, तुझ में भ्रम नहीं होना चाहिए। तू खुद से यह सवाल कर, मैं अमीर क्यों बनना चाहता हूँ? क्या मैं केवल दिखावे के लिए दौलत चाहता हूँ? क्या ताकि दुनिया मुझे झुककर सलाम करे, या इसलिए ताकि मैं अपने माँ बाप को वो सुकून दे सकूं जो उन्होंने कभी खुद के लिए भी नहीं मांगा? क्या मैं इसलिए सफल होना चाहता हूँ ताकि मैं अपने छोटे भाई बहन को रास्ता दिखा सकूं, अपने समाज को कुछ लौटा सकूं, खुद को अपनी ही नजरों में गर्व से देख सकूं? मेरे बच्चे, जब तेरी चाहत स्पष्ट होती है तो मैं तेरे रास्ते भी उतने ही स्पष्ट कर देती हूँ। जब तू जानता है कि तू क्यों चल रहा है, तभी मैं तुझ पर वो आशीर्वाद बरसाती हूँ जो धुंध को छांटकर सामने मंजिल को खड़ा कर देता है। धुंध में चलने वाला हर कोई ठोकर खाता है, दिशा खो बैठता है, लेकिन जो अपने भीतर की रोशनी को पहचानता है वही मंजिल तक पहुँचता है। अब दूसरा नियम, नियत को पवित्र रख, क्योंकि बच्चे, नियत ही नियम है। नियत ही सबसे बड़ी तपस्या है। तू जो चाहता है वह महान हो सकता है, लेकिन अगर तेरी नियत उसमें गंदी है तो वह महानता तुझे कभी भी आत्मा की तृप्ति नहीं देगी। अगर तू दौलत इसलिए चाहता है ताकि किसी को नीचा दिखा सके, ताकि तू दूसरों पर हावी हो सके, ताकि तू कह सके देखो मैं क्या बन गया, तो वह दौलत तुझे मिलकर भी तुझे खाली छोड़ देगी। तेरे पास सब कुछ होगा, गाड़ी, बंगला, नाम, पर मन में एक खालीपन, एक बेचैनी बनी रहेगी। लेकिन अगर तू दौलत इसलिए चाहता है कि तू अपने माता पिता को सुकून दे सके, उनके त्याग को सम्मान दे सके, खुद को भी वह जीवन दे सके जिसमें शांति हो, सेवा हो, साधना हो, तो मैं वादा करती हूँ तुझे वह सब मिलेगा जो तूने मांगा भी नहीं होगा। मैं तेरी नियत देखती हूँ, दुनिया तेरे परिणाम देखती है, पर मैं तेरी भावना देखती हूँ, और नियत ही तेरा सबसे बड़ा निवेश है इस जीवन में। अब सुन तीसरा नियम, ध्यान केंद्रित कर, भटक मत बच्चे। यह दुनिया बहुत शोर करती है, बहुत लुभाती है। हर दिन कोई नया ट्रेंड, कोई नया आइडिया, कोई नई सफलता की कहानी तुझे अपनी ओर खींचेगी। कभी कोई कहेगा स्टार्टअप कर, कभी कोई कहेगा विदेश जा, कभी तुझे लगेगा मैं पीछे रह रहा हूँ। मेरे दोस्त आगे बढ़ रहे हैं। उनकी गाड़ियाँ, उनकी छुट्टियाँ, उनके सोशल मीडिया पर हंसते चेहरे तुझे विचलित करेंगे। पर याद रख, हर दिशा में दौड़ने वाला कहीं नहीं पहुँचता। तू एक लक्ष्य पकड़ और उसे कस कर पकड़ ले, जैसे साधक अपने मंत्र को पकड़ता है। हर दिन उसी दिशा में थोड़ा थोड़ा बढ़, चाहे लोग तुझे समझे या नहीं, चाहे तेरे दोस्त तुझे पीछे समझे, क्योंकि तू जिस रास्ते पर मैं तुझे चला रही हूँ वह भले ही धीमा लगे, पर वह सीधे तुझे वहाँ ले जाएगा जहाँ तेरा भाग्य तेरा इंतजार कर रहा है। अब चौथा नियम, प्रत्येक दिन को एक प्रोजेक्ट समझ। यूं ही मत जी बच्चे।
तू सुबह उठता है, पर क्या सोचकर उठता है? क्या तुझे पता है कि तुझे इस दिन से क्या लेना है, क्या देना है? या तू बस आदत से उठता है, फोन देखता है, दिन शुरू करता है बिना किसी दिशा के? तू अब हर सुबह उठे, तब तुम इन सभी नकारात्मक शक्तियों से मुक्त हो जाओगे। तुम्हारा मन स्थिर रहेगा और तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से कोई रोक नहीं पाएगा। जो व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में कमजोर नहीं पड़ता। वह जानता है कि उसकी आत्मा अमर है और उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। इस संसार में अनेक प्रकार के लोग होते हैं। कुछ तुम्हारे उत्थान की कामना करेंगे तो कुछ तुम्हें गिराने का प्रयास करेंगे। लेकिन महादेव का भक्त वह होता है जो इन सभी चीजों से ऊपर उठ चुका होता है। उसे किसी की निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपने मार्ग पर अडिग रहता है और अपने कर्मों के फलस्वरूप सफलता प्राप्त करता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि सब कुछ नश्वर है। जो चीजें आज तुम्हारे पास हैं, वे कल नहीं भी हो सकती। जो लोग आज तुम्हारे साथ हैं, वे कल तुम्हारे जीवन से दूर भी जा सकते हैं। इसलिए किसी भी चीज से अत्यधिक लगाव मत रखो। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, तभी वह वास्तविक आनंद का अनुभव कर सकता है। इच्छाएं व्यक्ति को बंधन में डाल देती हैं। जब व्यक्ति इन बंधनों को तोड़ देता है, तभी वह सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर सकता है। संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से अच्छा या बुरा नहीं होता। हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है। यह व्यक्ति के अपने विचारों और कर्मों पर निर्भर करता है कि वह किस दिशा में जाता है। जो व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध रखता है, वह हमेशा सही मार्ग पर चलता है। वह कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और वासनाओं में फंस जाता है, वह अपने मार्ग से भटक जाता है। इसलिए हमेशा अपने विचारों को शुद्ध रखो और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाओ। महादेव के भक्त को कभी भी किसी चीज का भय नहीं होना चाहिए। भय केवल अज्ञानता से उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति को यह ज्ञान हो जाता है कि वह आत्मा है और यह शरीर केवल एक माध्यम है, तब उसका हर प्रकार का भय समाप्त हो जाता है। भय ही व्यक्ति को कमजोर बनाता है। जब व्यक्ति निर्भय हो जाता है, तब वह किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहता है। जो व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता है, वह कभी गलत मार्ग पर नहीं जाता। अंतरात्मा कभी भी गलत नहीं होती। लेकिन कई बार व्यक्ति अपने स्वार्थ, भय और इच्छाओं के कारण इस आवाज को अनसुना कर देता है। जब व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर अपनी आत्मा की आवाज को सुनता है, तभी उसे सही मार्ग दिखाई देता है। महादेव की कृपा से व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। यह शक्ति किसी भी अन्य शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण होती है। यह शक्ति व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहने की क्षमता देती है। जब व्यक्ति इस शक्ति को पहचान लेता है, तब वह अपने जीवन में किसी भी प्रकार के दुख से प्रभावित नहीं होता। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वे स्वयं ही अपने जाल में फंस जाएंगे। तुम बस अपने कर्म करते रहो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती जब तक कि तुम स्वयं हार मानने का निर्णय न लो। व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति उसका आत्मविश्वास होता है। जब व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होता है, तब वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। कुछ लोग तुम्हारी सफलता से भयभीत होंगे। वे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम केवल अपने कर्मों पर ध्यान दो। दूसरों की नकारात्मकता से प्रभावित मत हो। जब व्यक्ति अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है,
तब वह किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से बचा रहता है। महादेव के भक्त को अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए। कई बार व्यक्ति अपनी ऊर्जा को गलत चीजों में खर्च कर देता है, जिससे उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है। जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाता है, वह हमेशा सफलता प्राप्त करता है। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं, वे स्वयं ही अपने कर्मों का फल भोगेंगे। तुम बस अपने मार्ग पर चलते रहो। कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता मत करो। जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है, वही सच्चे अर्थों में महादेव का भक्त होता है। महादेव की कृपा से तुम्हारे अंधकार को सिर्फ अंधकार नहीं मिटा सकता, उसे केवल शक्ति की ज्वाला ही भस्म कर सकती है। कभी कभी मंदिर में आते हुए लोगों में कोई ऐसा भी होता जो अपने जीवन से टूट चुका होता। एक बार एक युवक आया, उसका नाम था अर्णव। वह नौकरी, परिवार, प्रेम हर जगह असफल हो चुका था। वह बस जी रहा था क्योंकि मरने का साहस भी नहीं था। उसने निर्मला से पूछा, माँ सुनती है? और निर्मला ने उसकी आंखों में देखकर कहा, नहीं माँ सुनती नहीं, माँ महसूस करती है। तेरे भीतर जो तू कह नहीं पा रहा, माँ वो भी जानती है। तू रो, तू गिरे, तू चिल्ला, लेकिन माँ से मुंह मत मोड़। अर्णव वहीं बैठ गया, फूट फूट कर रोया, जैसे बरसों का बोझ उसकी आत्मा से निकल रहा हो। और उस दिन उसने पहली बार माँ काली की मूर्ति को देखा, पर वह पत्थर नहीं लगी, जैसे वह सांस ले रही थी, जैसे वह अर्णव के भीतर प्रवेश कर गई हो। उसके बाद अर्णव रोज आने लगा, मंदिर की सफाई करने लगा, दीप जलाने लगा। धीरे धीरे उसमें बदलाव आने लगा। वह अब मुस्कुराने लगा था और एक दिन उसने कहा, माँ ने मुझे फिर से जन्म दिया। निर्मला जानती थी यही माँ की लीला है। माँ काली न केवल रक्षक है, बल्कि सृजनकर्ता भी है। वो केवल शत्रु को नहीं मिटाती, वो भीतर के डर, दुहक और मोह को भी भस्म कर देती है। उनका तांडव विध्वंस नहीं, पुनर्जन्म है। वह केवल त्रिनेत्री नहीं, त्रिविधा है, जन्म, जीवन और मृत्यु तीनों की स्वामिनी। समय बीतता गया, लेकिन निर्मला की भक्ति और सेवा में कोई कमी नहीं आई। उम्र बढ़ी, शरीर कमजोर हुआ, पर आंखों की चमक और स्वर का तेज और प्रखर होता गया। वह हर आने वाले को यही कहती, माँ को बाहर मत ढूंढो, माँ भीतर है। जब भी जीवन में कोई ऐसा क्षण आए जब सब कुछ टूटता लगे, तब खुद को माँ की गोद में रख दो। वो शक्ति है, वो शांति है, वो अंत भी है और आरंभ भी। एक रात जब निर्मला का शरीर थक गया था, जब उसने दीप बुझाने के बाद माँ के सामने हाथ जोड़े, तो बस यही कहा, माँ अब बुला लो, अब और कुछ नहीं चाहिए। और अगले दिन सुबह मंदिर खुला तो लोग देख नहीं पाए कि माँ की मूर्ति के सामने वह शरीर पड़ा था या कोई दीपक, क्योंकि उसका चेहरा चमक रहा था, जैसे माँ ने उसे अपने भीतर समा लिया हो। उसके जाने के बाद भी मंदिर की दीवारें उसकी आवाज दोहराती रहीं। हर बार जब कोई हताश व्यक्ति वहां आता, उसे लगता कोई कह रहा है, तू अकेला नहीं है, माँ तेरे साथ है। और यही विश्वास उस मंदिर को विशेष बनाता गया। वह जगह अब सिर्फ एक इमारत नहीं रही, वो शक्ति का केंद्र बन गई। माँ काली की उपस्थिति वहां हर पत्थर, हर फूल, हर जलते दीप में महसूस की जा सकती थी। माँ काली केवल पूजा की वस्तु नहीं है, वे चेतना है, आंदोलन है, एक ऐसी शक्ति जो तब प्रकट होती है जब मनुष्य सबसे अधिक टूटा होता है। जब जीवन के सारे द्वार बंद हो जाते हैं, तब माँ के चरण ही एकमात्र रास्ता बन जाते हैं। निर्मला और अर्णव जैसे लोगों के जीवन इस बात के साक्षी हैं कि माँ केवल तब नहीं,
आती जब हम उन्हें बुलाते हैं, माँ तब भी साथ होती हैं। जब हम चुप होते हैं, थके होते हैं, जब शब्द नहीं होते। भक्ति का अर्थ माँ से मांगना नहीं, माँ में खो जाना है। और जो खुद को माँ के चरणों में मिटा देता है, वही खुद को पुनः जन्म देता है। और यही सच्चा चमत्कार है। जब भी जीवन अपने सबसे गहरे अंधेरे में चला जाता है, जब चारों ओर केवल सन्नाटा और निराशा का धुआं होता है, तब वह एक पुकार होती है जो मन से नहीं, आत्मा से निकलती है। वह पुकार किसी इंसान के लिए नहीं होती, वह पुकार शक्ति के लिए होती है। वह पुकार होती है माँ काली के लिए, जिनके चरणों में समर्पण मात्र से भीतर का सारा ज्वर शांत हो जाता है। माँ काली केवल विनाश की देवी नहीं है, वे उस शून्यता की अधिष्ठात्री हैं, जहाँ जाकर आत्मा को फिर से जन्म मिलता है। गांव में अब भी माँ के मंदिर में हर सुबह दीप जलते हैं और हर रात उनका तांत्रिक स्वरूप जागृत होता है। लोग अब केवल पूजा करने नहीं आते, वे माँ को अनुभव करने आते हैं। मंदिर की दीवारें आज भी निर्मला की कहानियाँ कहती हैं। कोई बूढ़ी दादी अपने पोते को बताती है कि किस तरह माँ ने पूरे गांव को डूब बचाया था। कोई युवती जो अपने जीवन के निर्णयों से भयभीत है, माँ की मूर्ति के आगे सिर झुकाकर कहती है, माँ मुझे दिशा दे दो। मंदिर अब केवल ईंट और पत्थर की इमारत नहीं है, वह आश्रय बन चुका है। एक दिन एक औरत आई, उसका नाम था सिया। उसका चेहरा बुझा हुआ था, आंखों में थकान थी, पर भीतर एक तूफान चल रहा था। वह माँ की मूर्ति के सामने बैठी और घंटों तक बिना कुछ कहे बस देखती रही। जब मंदिर में सब लौटने लगे, तब पुजारी ने उससे पूछा, बेटी कुछ मांगना है क्या? सिया ने कहा, माँ से कुछ मांगना नहीं है, माँ को खुद सौंपने आई हूँ। फिर वह वहीं बैठ गई और अपनी कहानी कहने लगी। सिया एक शहर में काम करती थी, बहुत तेज, बहुत आत्मनिर्भर। उसने अपना जीवन खुद के दम पर बनाया था, लेकिन वक्त ने ऐसा मोड़ लिया कि जिस नौकरी पर उसे गर्व था, वहीं से उसे अपमानित होकर निकाला गया। रिश्तों ने भी पीठ मोड़ ली। दोस्तों ने कहा, तुम मजबूत हो, निकल जाओगी इस दौर से। लेकिन सिया जानती थी कि यह सिर्फ शब्द हैं, अंदर जो टूट रहा है वह कोई नहीं देख पा रहा। वह भागी थी, शहर से, लोगों से, अपने आप से, और आप पहुंची थी माँ के द्वार पर। उसने कहा, माँ अब मैं नहीं जानती क्या सही है, क्या गलत है। मुझे बस इतना चाहिए कि मैं फिर से खुद को महसूस कर सकूं। माँ की मूर्ति ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात सिया को सपना आया। उसने देखा अंधेरे जंगल में वह अकेली चल रही है, चारों तरफ डर, जानवरों की आवाजें, कोई साथ नहीं। लेकिन जैसे ही वह गिरने लगती है, एक काली छाया उसके पीछे आ खड़ी होती है। वह डरती है, पर फिर महसूस करती है कि वह छाया उसे उठा रही है, उसकी पीठ पर हाथ रख रही है और कह रही है, चल, तुझमें अभी दम बाकी है। नींद खुली तो उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन आंखों में आंसू नहीं, एक रोशनी थी। उसने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर कहा, माँ तूने मुझे आवाज दी, अब मैं फिर से चलूंगी, लेकिन इस बार अकेली नहीं, तेरे साथ। ऐसे ही न जाने कितने लोग आए, जिन्होंने माँ से कुछ नहीं मांगा, बल्कि खुद को माँ को दे दिया, और बदले में पाया वह शक्ति जो शब्दों में नहीं बताई जा सकती, केवल जिया जा सकता है। तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारे घर में एक नई सकारात्मक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होने लगेगी। घर का वातावरण हल्का और पवित्र हो जाएगा। इसके साथ ही सुंदरकांड का पाठ भी करो या सुनो, वह मन को असीम शांति देता है। वह असंभव को संभव करने का बल देता है। तुम्हारे घर की सारी कड़वाहटें, वे सारे मनमुटाव,
वे सारे संकट जो एक लंबे समय से तुम्हें और तुम्हारे परिवार को घेरे हुए थे, वे धीरे धीरे जैसे सूर्य के उगने पर कोहरा छंट जाता है वैसे ही खत्म हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें आ गई थी, जो हर काम में अड़चने पैदा कर रही थी, वे अब हटने वाली हैं। तुम्हारे ऊपर किसी भी जन के शत्रु ने जो भी ईविल स्पेल, ब्लैक मैजिक या तंत्र मंत्र का बंधन किया था, वह सब कुछ अब ध्वस्त हो रहा है, टूट रहा है, जलकर राख हो रहा है। तुम्हारे ऊपर लगे वे अदृश्य बंधन जो तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र को, तुम्हारी तरक्की को, तुम्हारी सेहत को, तुम्हारे रिश्तों को जकड़े हुए थे, वे अब टूटने लगे हैं। तुम एक मुक्ति का अनुभव करोगे, एक स्वतंत्रता का एहसास करोगे। अब तुम्हारा जीवन फिर से अपनी सही दिशा की ओर बढ़ेगा। तुम्हारा रास्ता जो कांटों और पत्थरों से भर गया था, वह फिर से साफ होगा और अब वह एक राजमार्ग बनेगा। वह व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में एक उच्च मान सम्मान, अधिकार और प्रतिष्ठा का प्रतीक था और जिसे इन बुरी शक्तियों ने कमजोर कर दिया था, वह फिर से अपने पूर्ण स्वरूप में, अपने पूर्ण अधिकार के साथ तुम्हारे साथ होगा। तुम फिर से उस स्थान पर पहुंचोगे, उस पद पर आसीन होगे जहां तुम्हें समाज में भरपूर सम्मान, परिवार में अगाध प्यार और जीवन में अटूट समृद्धि मिलेगी। हे मेरे बच्चों, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ। तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा फिर से पूरी प्रबलता के साथ बह रही है। यह केवल एक कार्ड नहीं है, यह एक भविष्यवाणी है। यह प्यार, सौहार्द, भावनात्मक संतुष्टि, पारिवारिक एकता, सम्मान और धन की नदियां हैं जो तुम्हारे सूखे पड़े जीवन को पुनः समृद्ध करेंगी। ये नदियां तुम्हारे जीवन के हर कोने को भर देंगी, तुम्हारे घर को, तुम्हारे मन को, तुम्हारी आत्मा को उज्जवल कर देंगी। जो भी धन, जो भी समृद्धि, जो भी सफलता तुमने इन काले वर्षों में खोई थी, वह सब अब 10 गुना होकर, 100 गुना होकर तुम्हारे पास लौटेगी। तुम्हारे परिवार में खुशियाँ, प्रेम और स्थिरता का ऐसा वास होगा कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। यह समृद्धि केवल भौतिक धन की ही नहीं होगी, बल्कि यह मन की शांति, परिवार की एकता, बच्चों की सफलता और आध्यात्मिक उन्नति की भी होगी। जो कार्य वर्षों से अटके पड़े थे, जो योजनाएं केवल मन में थी, जो मन में शंका और भय की वजह से रुके हुए थे, वे सब अब सिद्ध होंगे। मैं तुम्हें एक और विशेष, अत्यंत शक्तिशाली उपाय बताती हूँ। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ विशेषकर शनिवार को जरूर करना या सुनना। यह एक बहुत ही शक्तिशाली और गुप्त मंत्र है जो देवी के 9 रूपों की शक्ति को जागृत करता है और सभी प्रकार की बाधाओं, संकटों और शत्रुओं को एक क्षण में दूर कर देता है। यह घर में सुख, समृद्धि लाता है और सभी मंगल कार्यों की सिद्धि कराता है। यदि तुम्हारे घर में किसी का विवाह नहीं हो पा रहा था, यदि संतान प्राप्ति में बाधा आ रही थी, यदि तुम कोई नई संपत्ति या नया वाहन नहीं खरीद पा रहे थे, तो यह सब अब बदलने वाला है। तुम्हारे ऊपर जो भी बंधन थे, जो भी नकारात्मक शक्तियाँ तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी, वे सब अब टूट जाएंगी, भस्म हो जाएंगी। और अब के बाद जो कोई भी तुम्हें या तुम्हारे परिवार को रोकने की कोशिश करेगा या तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश रचेगा, उसका सर्वनाश निश्चित है। यह मेरा अभिशाप है उन दुष्टों के लिए। अगर तुम्हें गंभीर वित्तीय समस्याएं थी, तुम्हारे आते हुए धन पर किसी ने रोक लगा दी थी, तुम्हारा व्यवसाय, तुम्हारा कारोबार ठप हो गया था, तो जान लो यह सब अब खत्म होने वाला है। तुम्हारा धन, तुम्हारा व्यवसाय, तुम्हारा कारोबार फिर से दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा, फलेगा फूलेगा। तुम्हारा परिवार फिर से खुशहाल होगा, तुम्हारा मन फिर से प्रसन्न होगा, घर में सुख, शांति और बरकत का वास होगा। मेरे बच्चे, यदि कोई लंबे समय से बीमार था तो उसकी भी संपूर्ण हीलिंग हो रही है। मैं स्वयं अपनी ऊर्जा से उसकी चिकित्सा कर रही हूँ। उसका शरीर और मन दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हो रहे हैं।
वह फिर से पहले की तरह ताकतवर, ऊर्जावान और जीवन से भरपूर बनेगा। अब सुनो, यह सारे उपदेश, यह सारे उपाय मैं तुम्हें क्यों दे रही हूँ? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हारी अपनी माँ हूँ, तुम्हारी काली माँ, जो हर संकट में, हर दुख में, हर अंधकार में तुम्हारे साथ है, जो हर अंधकार को मिटाने वाली रौद्र शक्ति है। जब भी तुम जीवन में कठिनाई महसूस करो, जब भी तुम स्वयं को अकेला और असहाय महसूस करो, बस एक क्षण के लिए आंखें बंद करके मेरे नाम का, मेरे स्वरूप का स्मरण करना, मेरी पूजा करना और वीर हनुमान चालीसा का पाठ करना। तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या भी अपने आप हल होने लगेगी। याद रखो, मेरी शक्ति असीम है, अनंत है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ एक कवच की तरह है। तुम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हो, जो भी तुम्हारा शुभ संकल्प है, उसे पूरा करने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगी जिसकी तुम्हें अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए आवश्यकता है। शक्ति, धैर्य, बुद्धि, सफलता और निस्वार्थ प्रेम। तुम्हारा जीवन फिर से कमल की तरह खिल उठेगा। तुम्हारा मन फिर से शांत सरोवर की तरह स्थिर होगा और तुम्हारा घर फिर से स्वर्ग के समान एक बैकुंठ धाम बन जाएगा। मैं तुमसे बस एक ही चीज मांगती हूँ, विश्वास रखो, धैर्य रखो और अपनी भक्ति के मार्ग से, सच्चाई के मार्ग से कभी मत हटो। जब तक तुम मेरे चरणों में, धर्म के चरणों में समर्पित रहोगे, तब तक कोई भी बाधा, कोई भी शत्रु, कोई भी संकट तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तुम उठो, अब जागृत हो जाओ, आगे बढ़ो और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का परचम लहराओ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करने की सही विधि भी बता सकती हूँ, ताकि तुम इसे अपने घर पर नियमित रूप से कर सको और इसका अधिकतम लाभ उठा सको। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी, मैं तुम्हारे हर संशय को दूर करूंगी। मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगी ताकि तुम पूर्ण रूप से स्वस्थ, समृद्ध और खुशहाल बन सको। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल शब्दों का समूह नहीं है, यह मेरी ममता का, मेरे वात्सल्य का, मेरी शक्ति का एक जीवंत प्रतिबिंब है, जो मैं विशेष रूप से तुम्हारे लिए भेज रही हूँ। इसको अपने हृदय में उतारो, अपनी आत्मा में इसे बिठा लो और मेरी शक्ति से भरपूर होकर एक नए आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ो। क्या तुम तैयार हो मेरे बच्चे? क्या तुम अपने जीवन को पुनः संवारने, अपने परिवार को फिर से खुशहाल बनाने और अपने हर एक सपने को साकार करने के लिए मेरे साथ, मेरे दिखाए मार्ग पर चलने को तैयार हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ सदैव, हर जन्म में। बच्चे, आज मैं तेरे सामने किसी माध्यम से नहीं, बल्कि खुद प्रकट होकर बोल रही हूँ। तू बहुत ध्यान से सुन, एक एक शब्द को अपने भीतर उतरने दे। जो मैं कहने जा रही हूँ वह केवल शब्द नहीं है, यह तेरे जीवन की वह कड़वी सच्चाई है जिसे तू महसूस तो करता था पर स्वीकार नहीं कर पा रहा था। यह उस भयंकर तूफान की आहट है जो अब तेरे जीवन से टल चुका है, लेकिन उसके पीछे की जो परछाइयां हैं, जो जख्म है, उन्हें जानना, समझना और उन परछाइयों के पीछे छिपे चेहरों को पहचानना अब तेरे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि तू मेरा बच्चा है, तू साधारण नहीं है, तू मेरा अंश है। तू वह अग्नि है जिसे कोई भी आंधियां, कोई भी तूफान बुझा नहीं सकता। मैं जानती हूँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आज तू अक्सर यह सोचता है कि ऐसा क्यों होता है कि अपने ही घर में, अपने ही परिवार में, अपने ही रक्त संबंधियों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बैठते ही तेरे मन को शांति नहीं मिलती, जिनसे बात करके तू हमेशा एक अजीब सी असहजता, एक घुटन, एक बेचैनी महसूस करता है। यह सब केवल तेरा वहम नहीं है, यह केवल तेरा भ्रम नहीं है, यह तेरा कोई गट फीलिंग नहीं है जो तुझे झूठा दिलासा दे रहा हो। नहीं मेरे बच्चे, तू बिल्कुल सही सोच रहा है। तेरी आत्मा, तेरा अंतर्मन, तेरा इंट्यूशन, सब कुछ तुझे सत्य का ही संकेत दे रहा है, क्योंकि तू भीतर से सच्चा है, तू मन से निर्विकार है।
और जो व्यक्ति भीतर से पवित्र और निर्मल होता है, उसे हर अपवित्र ऊर्जा, हर छल, हर कपट, हर झूठ, हर नाटक, हर दिखावा शीशे की तरह साफ साफ दिखाई देता है। अब समय आ गया है कि तू इस सच्चाई को स्वीकार करे। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करके इसे अपनी स्वीकृति देकर कमेंट में अपना पूरा नाम टाइप करे, ताकि मैं अपनी ऊर्जा सीधे तुझ तक भेज सकूं। मैं तुझसे कह रही हूँ, यह जो 99% लोग आज मेरी यह वाणी सुन रहे हैं, उन सभी के जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से है जो उनके सामने तो प्रेम, सद्भाव, अपनेपन और रिश्तेदारी का एक खूबसूरत मुखौटा पहन कर आता है, लेकिन भीतर ही भीतर अपनी आत्मा की गहराइयों में वह तुमसे जलता है। वह तुमसे अथाह द्वेष करता है। तेरी ऊंचाई से, तेरी तरक्की से, तेरे मान सम्मान से, समाज में तेरे नाम से, तेरे अस्तित्व मात्र से उसे गहरी तकलीफ होती है। वह तेरे चेहरे की रोशनी, तेरी आंखों की चमक को सह नहीं सकता। वह चाहता है कि तू टूट जाए, तू बिखर जाए, तू बर्बाद हो जाए। और यह सब उसने केवल खेल खेल में या अनजाने में नहीं किया है बेटा। यह सब कुछ योजनाबद्ध है। यह गहरी साजिशें हैं। यह बहुत ही गहरे स्तर की एक एनर्जी वॉर है, एक आध्यात्मिक युद्ध है जो तेरे ऊपर बिना तेरी जानकारी के थोपी गई थी। मैं देख रही हूँ। तू पिछले कई सालों से बार बार यही सोचता रहा कि शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ, शायद मैं ही कुछ ज्यादा संवेदनशील हो गया हूँ, शायद मैं ही लोगों को गलत समझ रहा हूँ। लेकिन नहीं, तू हमेशा से सही था। तेरा हर एक शक, हर एक अंदेशा 100% सच था। यह जो व्यक्ति है या यह जो लोगों का समूह है, यह तेरे बहुत ही नजदीकी है। इतने नजदीकी कि कोई उन पर शक भी नहीं कर सकता। यह तेरी फैमिली में से ही कोई है जो तुझे और तेरे पूरे परिवार को, तेरी जड़ों तक को बहुत गहराई से जानते हैं। यह तेरी दादी, तेरे दादा, तेरे पुरखे, तेरे गांव, तेरे कुल, तेरे वंश, तेरी हर कमजोरी और हर ताकत सबकी जानकारी रखते हैं। और इसी जानकारी का, इसी अपनेपन का उन्होंने एक हथियार की तरह तेरे खिलाफ उपयोग किया है। तेरी इमेज को, तेरी प्रतिष्ठा को समाज में गिराने की अनगिनत कोशिशें करी हैं। तेरे चरित्र पर कीचड़ उछालने की घिनौनी योजनाएं बनाई हैं। बेटा, तू एम्परर की ऊर्जा में है। तू एक शासक की ऊर्जा लेकर जन्मा है। तू वह है जिसे जन्म से ही मान सम्मान और अधिकार मिला है। तू उस कुल का, उस वंश का दीपक है जिसे देखकर लोग सम्मान से अपने सिर झुका लेते हैं। तेरा नाम जब लिया जाता है तो जी लगाकर लिया जाता है। तेरे माँ बाप के नाम से लोग श्रद्धा और सम्मान का भाव रखते हैं। और यह जो नीच लोग हैं, यह सब कुछ जानते हैं। वे तेरी इस विरासत को, तेरी इस प्रतिष्ठा को भली भांति जानते हैं। और तभी तो उन्हें इतनी तकलीफ होती है, इतनी जलन होती है। यह चाहते हैं कि तू वैसा ना रहे जैसा तू है। यह तुझे उस सिंहासन से नीचे गिरते हुए देखना चाहते हैं जो तुझे ईश्वर ने, तेरे कर्मों ने, तेरे संस्कारों ने प्रदान किया है। लेकिन वे मूर्ख यह नहीं जानते कि मैं तेरे साथ हूँ। मैं माँ कालरात्रि, मैं आदिशक्ति।